जब भी इंडिया से आओ तो भाई घर वालों को बोल के तेल का चूरमा ज़रूर बनवा के लाना। इस वाले के अंदर जो मालिक कटवाएगा वो इतने पैसे देगा भाई जिसकी कोई हद नहीं है। इतना एक मुट्ठी में जितना आ जाता है इसकी क्या बोलते हैं, इसका बंडल बनता है, एक मुट्ठी में जितना आ जाए। ऐसी देखो 24-25 के अंदर आपको 1 यूरो मिल जाएगा। तो आप उसको 1 घंटे में काट सकते हैं। आपने 50-60 भर दी, 50-60 यूरो, जितने आपकी हिम्मत है, जितना लोग जोर से लगा सकते हैं इस टाइम पे 4-5 महीने उतना जोर लगा। लोग 100 कैरेट भर के जाते हैं भाई, 100 यूरो दिन के बना के जाते हैं इसके अंदर खाली इसकी कटाई के। ये वाला घास है ना, इसको ध्यान से देख लेना। इसके पास भी अगर आप ने टच कर दिया, हाथ भी टच कर दिया, आपका पैर भी टच हो गया, इसको थोड़ी सी उंगली भी लगाओगे ना आप तो भी करंट जैसा मारेगा। ये सरसों भाई आपका इंतज़ार कर रही है, बुला रहे है कब आओगे, इंडिया से कब आ रहे हो भाई आप। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इटली के खेत कैसे होते हैं और वहां पर किस किस तरीके से खेती की जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हमारा ये ब्लैक टाइगर सो रहा है यहाँ पे, और ब्लैक टाइगर ये मेन गेट है, डेयरी फार्म का मेन गेट। इसको ये लोकल ताला लगा रखा है दिखावट के लिए, कोई भी लात मार के खोल सकता है। ये फव्वारे लगाए हुए हैं, ये कंपलसरी है वैसे। देखते हैं, कंट्रोल करने वाले आते हैं ना, जो देखने वाले आते हैं कि भाई डेयरी फार्म में क्या क्या व्यवस्था है, तो वो सारे ये फव्वारे भी देखते हैं यहाँ पे। ये फव्वारे जो गाड़ी आती है उसके टायर धुलने के लिए ये फव्वारे लगाए होते हैं ताकि गंदगी आगे तक ना जाए, उसके लिए कंपलसरी होते हैं ये। तो ये सामने हमारी क्या बोलते हैं सरसों की खेती है, लगती मूली की खेती जैसी है लेकिन ये सरसों की खेती है। आज इसमें जहर छिड़क के गया है ये, नहीं तो अगर इसमें जहर ना छिड़के तो जो स्नेल आते हैं ना, जो शंख आते हैं, हम शंख बोलते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो खा जाते हैं, इसको पूरा खा जाएंगे। तो जो मैं आपको बता रहा था कि सरसों की खेती, सरसों के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर काम कैसे किया जाता है। तो 1-2 दिन के अंदर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर बंदे जो लग जाएंगे वो काम कैसे करेंगे, काम होते हुए आपको दिखाऊंगा मैं इसके अंदर। तो ये है सरसों की खेती। इसमें कुछ दिनों के बाद में ये 4 से 5 महीने के टाइम तक चलेगी। जैसे अभी नवंबर का महीना चल गया, तो अभी नवंबर से ये कटनी स्टार्ट हो गई है। नवंबर से नहीं, अक्टूबर के आधे अक्टूबर से ये कटनी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ तो इसने लेट बोई है, ये आधे अक्टूबर के अंदर ही ये कटनी स्टार्ट हो गई थी। अब देख लो आप, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लास्ट तक ये चलेगी। उसके बाद में टमाटरों की खेती हो जाएगी खेतों में। सारे जितने भी खेत हैं, लगभग में टमाटरों की खेती हो जाएगी। इस खेत में, वो आगे वाले खेत में, उससे आगे वाले खेत में, उससे उधर वाले खेत में, और यहाँ पर ये आड़ू का बगीचा बहुत बड़ा, इसमें आड़ू लगते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आसपास में कोई रहता है, तो जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो मेरे लिए तो ये जन्नत है। मैं तो खूब आड़ू खाता हूँ यहाँ से, लेकिन ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि गर्मी हो जाती है। इस वाले के अंदर जो मालिक कटवाएगा वो इतने पैसे देगा भाई जिसकी कोई हद नहीं है। इसमें इतना एक मुट्ठी में जितना आ जाता है
इसकी क्या बोलते हैं, इसका बंडल बनता है, एक मुट्ठी में जितना आ जाए उतना बंडल बनता है। फिर इसके एक कैरेट होता है, छोटा छोटा कैरेट देखा होगा आपने, सब्जियों वाला कैरेट छोटा वाला, इतनी हाइट होती है बस उसकी, उतना बड़ा कैरेट होता है। उसके अंदर डाल के अगर हम 24-25 आती हैं ऐसी, देखो 24-25 के अंदर आपको 1 यूरो मिल जाएगा। तो आप उसको 1 घंटे में काट सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 10-15 मिनट में भी काट सकते हैं। लोग 10-15 मिनट में भर देते हैं इसको, तो 12-13 घंटे काम करते हैं। 10-15 मिनट ना मानो तो आधा घंटा तो मान के चलो आप, एक भर देते हैं। तो एक भरने का 1 यूरो है, तो दिन में अगर आपने 10-15 भर दी तो 10-15 यूरो, और अगर आपने 50-60 भर दी 50-60 यूरो। जितने आपकी हिम्मत है, जितना लोग जोर लगा सकते हैं इस टाइम पे, 4-5 महीने उतना जोर लगा देते हैं लोग। 1-1 यूरो 1-1 कैरेट का लेके जाते हैं। उसके बाद में लोग 100-100 कैरेट भर के जाते हैं भाई, 100-100 यूरो दिन के बना के जाते हैं इसके अंदर, खाली इसकी कटाई के अंदर। इसकी कटाई कैसे होती है, अभी जैसे ये थोड़ी छोटी है, जब ये इतनी इतनी हो जाएगी, घुटनों तक आने लगेगी, तब इसकी जो पत्ते ख़राब होते हैं उसको काट के फेंक देंगे साइड में। उसके बाद में जो अच्छे अच्छे पत्ते होते हैं ना, उनको काट काट के चक्कू की सहायता से काट काट के फिर उसके बंडल बनाए जाते हैं। फिर कैरेट में डाल के और सप्लाई हो जाती है मैगजीन वेयर हाउस बोलते हैं, पैकिंग जिसके अंदर होती है। अब ये घास के लिए जहर छिड़क के गया है, और वो जो इसको खाने वाले जो जानवर होते हैं, ये देखो खा भी गए हैं पत्ते, ये देखो ये पत्ते खा गए हैं ना, इनको मारने के लिए भी वो जहर छिड़क के गया है। जहर भी कैसे छिड़कते हैं यहाँ पे, देखो ये ट्रैक्टर बीच में से लेके गया है। आपने तो इतना ऐसे ट्रैक्टर बीच में से लेके चला जाए तो बोलेंगे कि भाई बीच में से मत लेके जाओ ट्रैक्टर, आप चाहे खुद छिड़क लो। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े खेत होते हैं, और मालिकों के पास, लोगों के पास काम ज़्यादा है और टाइम कम है, इसलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा काम होता है, टेक्नोलॉजी यूज में होती है ज़्यादा। अपने भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत से लगभग 10-15 साल पहले से ही टेक्नोलॉजी ऐसे चलती आ रही है। पहले थोड़ा पुराना सिस्टम था, अब मॉडर्न हो गया है। ये देखो यहाँ पर ये है अखरोट का पेड़, अभी तो बहुत छोटा है। ये अखरोट का पेड़ है, ये बड़ा हो जाएगा तो अखरोट लगेंगे इस पर। अखरोट तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखो पुदीना लगा हुआ है यहाँ पे, पुदीना है ये। ऐसे घास के हिसाब से ऐसे खड़ा रहता है खेतों में। मैंने आसपास के 10-15 खेतों में ये देख लिया है, पुदीना ऐसे ही देखा है मैंने। ये खेत खाली पड़ा है, इसके अंदर अपने जैसे क्या होते हैं, गेहूँ, ज्वार, जौ और जई जैसे छोटे छोटे बीज होते हैं ना, उनकी खेती होती है यहाँ पे। फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको हरा ही काट लिया जाएगा, हरा काट के फिर नीचे बिछा देंगे, फिर वो सूख जाएगा ना, उसके अंदर बीज पड़ने के बाद हाथों हाथ काट दिया जाता है, ताकि बीज पूरा ना पके और उसकी जो टहनी होती है, उस टहनी के अंदर ही सारा वो माल मटेरियल है वो उस टहनी के अंदर ही रहे, जड़ से जो ऊपर आता है, मतलब जिसको कस बोलते हैं, वो कस उस टहनी के अंदर ही रहे। तो उसको काट के बिछा दिया जाता है, फिर उसके बंडल बना दिए जाते हैं, जिसको यहाँ पे बलून बोला जाता है। उनको बना के फिर उसके चारों तरफ प्लास्टिक की रैपिंग कर दी जाती है, फिर उनको रख दिया जाता है। फिर वो 1-1.5 साल तक चलते हैं। फिर उनको काम में लेने के बाद फिर ये बुआई हो जाती है, फिर ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। ये देखो यहाँ पे बांस लगा हुआ है, बांस है ये, ऐसे ही उग जाता है। इसको काट भी देते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी उग जाता है। ये बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है देखो। और ये ऊपर जो लाइन जा रही है देखो, ओवरहेड लाइन, ये पता नहीं कितने लाख किलोवाट की है, इतनी भारी लाइन जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इस डेयरी फार्म में लाइट की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब मैंने इस मालिक से पूछा था कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं है,
तो इसने बताया था कि बहुत दूर से लाइट लानी पड़ेगी, और मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई है, लेकिन जो बीच वाले बिचौलिए होते हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर लाइट लगाने के लिए 30,000 यूरो लगेंगे, मतलब इंडिया के करीब करीब 27 लाख रुपए यहाँ पर लाइट लगाने के लिए, खाली लाइट लगाने के लिए। उसके बाद बिल आएगा वो अलग से, ऐसे नहीं है बिल फ्री होगा। इंडिया में जितना बिल आता है ना, उससे डबल से भी 4-5 गुना आता है यहाँ पे, देख लो आप। अगर इंडिया में 1 यूनिट का कितना रुपए है पता नहीं मुझे तो, लेकिन यहाँ पे डबल ट्रिपल 5 गुना तक हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पर हर चीज़ की महंगाई है भाई इटली में, लेकिन पैसे भी उसी हिसाब से मिलते हैं। जैसे अपने यहाँ पे लहसुन होगा करीब करीब 50-60-100 रुपये किलो ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर लहसुन है 600-700-800 रुपये, इसके बीच में रहता है लहसुन, देख लो 800 रुपये 600 रुपये किलो, इतना ज़्यादा लहसुन है। यहाँ पे बांध लगाई हुई है, और इसके अंदर ये देखो यहाँ पे अंगूरों की खेती है, लेकिन ये बीज वाले अंगूर हैं। मैंने भी खा के देखे थे, अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ये बीज वाले हैं, तो बीज जब बीच में आ जाता है तो मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। ये खाली वाइन के लिए बनाते हैं ये लोग, शराब के लिए, दारू के लिए लगाते हैं। यहाँ पे जहर छिड़क के चले जाते हैं। ये थोड़े बहुत गल जाते, सड़ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनको फिर एक दिन इकट्ठा कर लेते हैं काट काट के, फिर इसकी वाइन बना लेते हैं, कंपनी में भेज देते हैं, फिर वहाँ से वाइन बन के आ जाती है। ये देखो इतना ज़्यादा, ये खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसका कोई रखवाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। इसके बीच से रास्ता भी निकाल दिया, वैसे अलाउ नहीं होता है, लेकिन ये निकाल दिया ऐसे ही, इनको चाहिए। और इसका मालिक मर गया होगा। जनसंख्या बहुत कम है यहाँ पे। और वो जो सामने आप देख रहे हैं ना सफ़ेद सफ़ेद सा, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी की खेती हो गई है। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा दिए उसके अंदर। 1.5-2 महीने के बाद, दिसंबर के लास्ट में स्ट्रॉबेरी इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, फिर वो मार्केट में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी भी स्टार्ट हो गई होंगी, लेकिन वो इंपोर्ट की जाती हैं दूसरे देशों से। यहाँ पर अभी लगाए हैं, मैं देख के आया था चारों तरफ। इस नवंबर के महीने में थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, बस हरे हरे रहते हैं अभी तो। ये देखो यहाँ पर भी सरसों की खेती है, खूब सरसों की। ये काटने वाली हो गई है, ये वाली सरसों काटने वाली हो गई है। 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे बंदे आएंगे, वो काट कूट के इसको चले जाएंगे। एक बार ही कटती है बस, इसको एक बार काट लेंगे, फिर इसके ऊपर बांध लगा देंगे, इसकी फिर से जुताई हो जाएगी, फिर इसके अंदर सरसों लगा देंगे। 2-3 बार लगाते हैं ये लोग। ये सबसे पहले लगाई थी, मैं जब से देखा था इसको, ये सबसे पहले लगाई थी। उसके बाद में वो उधर वाली लगाई थी। इसके अंदर तो पहले ही जहर छिड़क के चला गया। देखो बीच में आपको दिख रहा होगा नहीं, यहाँ पे ट्रैक्टर के टायर के निशान है अंदर। वो जो घर पड़ा हुआ देखो, भूतिया घर, उसको भी दिखाऊंगा आपको एक दिन, पूरा एक्सप्लोर करेंगे। पहले क्या था सिस्टम यहाँ पे, जो इस घर का मालिक था वो बूढ़ा हो गया, और उसके जो बेटे हैं वो चले गए शहर, क्योंकि खेतों में रहना पसंद नहीं करते लोग। अब चले गए शहर, और यहाँ पे चोरी चकारी भी होने लग गई है। अब नापोली के एरिया में बहुत ज़्यादा चोरी होती है, जितना भी एरिया है नापोली। ये अंगूर की जैसी बेल है, लेकिन ये अंगूर की बेल नहीं है, ये ऐसी ही हो गई है, बिना फल की बेल है। ये सब पहले मैं ये समझ रहा था कि ये क्या बोलते हैं, गुलाब है ये, लेकिन ये गुलाब नहीं है। इसके अंदर, इसके ऊपर शहतूत जैसे छोटे छोटे लगते हैं।
और वो भी खाने में टेस्टी होते हैं। ये देखो, ये वाला अखरोट का पेड़ है। ये अखरोट का पेड़ है, इस पे अखरोट लगे हुए भी होंगे। वैसे तो इस टाइम पे सारे झड़ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात बताता हूँ, जितने भी सारे पेड़ हैं यहाँ पे इटली में, 90% पेड़ों के पत्ते झड़ जाएंगे, सूखे हो जाएंगे एकदम सर्दियों के अंदर। अभी सर्दियाँ नहीं स्टार्ट हो गई हैं। ये देखो सारे पत्ते झड़ गए। ये देखो नीचे पड़े सारे पत्ते झड़ गए। और इसके जो अफ्रीका वाले लोग हैं ना, वो भाई इसके ऊपर चढ़ चढ़ के तोड़ के ले जाते हैं अखरोट। देखो बहुत अखरोट खाते हैं वो लोग, और वो बेच भी देते हैं, बेचने का भी काम करते हैं वो लोग। ये खेत भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब मालिकों को काम नहीं रहता है, टाइम नहीं रहता है ना, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं खेत, कोई देखने वाला नहीं है। ये सफ़ेदा है, ये सफ़ेदे के पेड़ खड़े हैं। देखो सफ़ेदा, आपको पता हो नहीं पता हो देख लेना, ये वाला है सफ़ेदा। इसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं लगता, ये बस ऐसे ही। हमारे भी, मेरे घर में भी, इंडिया में भी, राजस्थान में भी बहुत थे पहले। चारों तरफ ये सफ़ेदे लगा रखे थे हम लोगों ने। ये वाली देखो, अभी ये भी काटने के लिए तैयार हो गई, लेकिन ये टाइम हो गया इसको। अब बस एक बार इसकी कटाई होगी। वैसे तो साइडों से काट के ले गए हैं, देखो चोरने वाले, चोरी करने वाले मेरे जैसे। कुछ लोग होते हैं इटली में, 10-15% लोग, उनको खाली ये पसंद होता है, ये खाना पसंद होता है। ये भी टेस्टी होता है, ये ज़्यादा टेस्टी होता है इसे पत्तों से। ये खाना पसंद होता है, इसमें सुगंध भी अच्छी आती है। ये बर्गर तो नहीं खाते होंगे, पिज़्ज़ा के ऊपर डाल के खाते हैं लोग, पिज़्ज़ा के ऊपर डाल के खाते हैं। और मीट होता है, मीट के अंदर डाल के खा लेते हैं इसको सलाद के रूप में। ऐसे खाते रहते हैं ये लोग। ये देखो अपने वाला घास है ये भी, ये ली का खेत। ये देखो, ये सेम टू सेम अपने वाला, ये कांटे वाला देखो, इंडिया में भी होता है ये, है ना। ये वाला घास है देखो, दतूरा होगा शायद ये। हाँ, दतूरे के से पेड़ वो फूल लग रहे हैं। ये पीपल का पेड़ है, लेकिन अपने यहाँ पे पीपल का पेड़ होता है ना, उसके ये चोंच होती है बड़ी, यहाँ पे चोंच नहीं होती बड़ी। मैंने चोंच देखी नहीं यहाँ पे पीपल के जितने पेड़ हैं, लेकिन है ये पीपल का ही। मैंने उससे पूछा था तो ये पीपल का बता रहा था। ये इटली के खेत खतरनाक खेत है। ये खंबा है उसका ओवरहेड लाइन का। सारे खेतों में, जितने भी खेतों में जाओगे ना आप, और इटली में जब आप आओ, तो ये वाला घास है ना, इसको ध्यान से देख लेना। इसके पास भी अगर आप ने टच कर दिया, हाथ भी टच कर दिया, आपका पैर भी टच हो गया, तो भाई ये बहुत खतरनाक घास है। ये आधा घंटा तक, 1 घंटा तक इससे हाथ में खुजली रहेगी, तो इसको टच मत करना। इसको थोड़ी सी उंगली भी लगाओगे ना आप, तो भी करंट जैसा मारेगा एक बार में ही। तो ये वाले खेत, ये बीच बीच में मक्का लगी हुई है, क्योंकि मक्का को काटा था थोड़े दिन पहले, तो वो उसके जो सिट्टे होते हैं ना, वो नीचे ऐसे बिखर जाते हैं। ये लोग इतना ध्यान नहीं देते कि हमारे पहले सिट्टे तोड़ेंगे, फिर मक्का को काटेंगे, या फिर बाजरा होता है, बाजरे के सिट्टे काटेंगे पहले, फिर उसको क्या बोलते हैं, मक्का को काटेंगे। ये डायरेक्ट काट देते हैं सारा, क्योंकि मशीनों से होता है सारा काम, तो सिट्टे कैसे तोड़ेगी मशीन। ये यहाँ पर ये आलू बुखारे का बगीचा है। ये लगा ही है अभी, अब की बार थोड़े थोड़े लगे थे इसमें,
हमने भी खाए थे। काले काले हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। पहले लाल रहते हैं फिर काले हो जाते हैं। काले जब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता खाने में। यहाँ पे भी सरसों लगी हुई है। ये भी लेट बोई थी इन लोगों ने। वो सामने यहाँ से नहीं दिख रही होगी, मेट्रो जैसी ट्रेन जा रही है ना। यहाँ पे लोकल ट्रेन भी मेट्रो जैसी चलती है। छोटी छोटी ट्रेनें चलती हैं क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या तो है नहीं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। पूरा राजस्थान है उसके बराबर भी जनसंख्या नहीं है, उससे भी 2 करोड़ है या कम है, 2 करोड़ से कम है। राजस्थान में 6 करोड़ के आसपास होगी शायद, यहाँ पे 4-5 करोड़ होगी। 5 करोड़ है, 6 करोड़ ऐसी है। ये भी अखरोट का पेड़ भाई। अखरोट के पेड़ तो ऐसे लगे हैं यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे नॉर्मल पेड़ लगे होते हैं ना, सरस के पेड़ है, कुछ खेतों में खेजड़ी के पेड़ लगे होते हैं। मेरे राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये इटली के खेत दिखा दिए मैंने आपको। और ये सरसों भाई आपका इंतज़ार कर रही है, बुला रही है कब आओगे, इंडिया से कब आ रहे हो भाई। आपको पैसा देने के लिए तैयार है ये सरसों। लेकिन भाई जब भी इंडिया से आओ तो भाई घर वालों को बोल के तेल का चूरमा ज़रूर बनवा के लाना, और तेल की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो खा के आना और यहाँ पे लेके भी आना, क्योंकि यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा निकालते हैं लोगों का। यहाँ पे इटालियन मालिक जो होते हैं ना, वो पैसा देते हैं तो भाई तेल भी निकालते हैं। तो जैतून का तेल कम निकलता होगा, आदमियों का तेल ज़्यादा निकलता है यहाँ पे। जैतून भी खूब होते हैं यहाँ पे। ये रास्ता छोड़ा हुआ है इस मालिक के जाने के लिए। ये खेत भी है, ये इतना सा जो खेत देख रहे हैं ना आप, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे सरसों नहीं लगी हुई है, ये इस मालिक के जाने के लिए। और इसमें बुआई भी करता है। यहाँ पे लीज में लिए होते हैं खेत, जैसे किराए पे खेत लिए होते हैं। हमारे तो पानी लगाते हैं और वैसे लेते हैं कि आप पानी दे दो हमें और हम आपका खेत बोलेंगे और आपको 40 किलो 50 किलो 1 बीघा का शायद इतना ही होता है, इतना दे देंगे। ये हमारा डेयरी फार्म आ गया है। ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ का है, आपको अगर पता हो तो ये बताना मुझे किस चीज़ का पेड़ है। सुपारी भी नहीं लग रहा है, खजूर भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है। खा के मैंने देखा था लेकिन इसके अंदर गुठली बड़ी थी और माल था ही नहीं इसमें, पता नहीं क्या चीज़ है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, तेल का चूरमा ज़रूर बनवा के लाएं घर वालों से। यहाँ पे देखो लिखा है दिव्य दी अशेसो अल नो ना देती, मतलब यहाँ से एक्सेस दूसरी चीज़ों का एक्सेस नहीं है। जिनको परमिशन नहीं है वो यहाँ से नहीं आ सकते, लेकिन हमको तो परमिशन है, हम तो स्टाफ के आदमी है भाई। इसलिए पहले मैं भी इधर से बाहर नहीं जाता था शुरू में। फिर मैंने इससे पूछा मालिक से कि ये लिखा हुआ है इधर से आ जा नहीं सकते क्या, तो वो बोला जाओ चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दूसरा आए तो फिर पूछ लेना उससे क्या दिक्कत है तुमको। भाई ये कबाड़ रखा हुआ देखो यहाँ पे, इसके अंदर रहना पड़ता है हमें। इसके बारिश आती है तो इसके ऊपर से पानी टपकता है। और सर्दियों में इसके अंदर सर्दी रुकती नहीं है। बेचारे कुत्ते भी क्या करें, इनको भी सर्दी में बांध रखा है। वैसे तो ये नीचे अंडरग्राउंड रहते हैं, खोद खाद के नीचे चले जाते हैं गुरी बना के। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिसको इन जैसे वीडियो की ज़रूरत है, जो इडली के बारे में जानना चाहता है, जो जिज्ञासु है, जो तेल का चूरमा बना के ला सकता है इंडिया से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।